नमस्कार दोस्तों। हम लोग पास्ट का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। उसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से आप आराम से सब कुछ समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं आज। पहले क्या है, आज पढ़ेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कैसे किया जाता है। उस दिन तो हम लोग पढ़ चुके थे, वैसे सिंपल बच्चों की तरह, और जैसे भी बोलिए आप, तो वो सिंपल भाषा में समझे थे। वैसे उसका यूज जनरली नहीं होता है ग्रामेटिकल रूप से। ग्रामेटिकल रूप से क्या होता है, पर पास्ट का उपयोग तभी होता है जब दो एक्शन कार्य किए हो पास्ट में, तभी इसका उपयोग होता है जनरली। ठीक है, वास्तव में। तो आइए देखते हैं कैसे यूज होता है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला रूल हम देखते हैं। पहला रूल हम क्या देखेंगे, इफ टू वर्क्स या टू एक्शन हैपेंस इन पास्ट टाइम, मतलब पास्ट टाइम में यदि दो काम हुए हो, ठीक है, फर्स्ट एक्शन फॉलोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो करेगा फर्स्ट एक्शन। यदि दो काम हुआ हो पास्ट में तो पहला काम क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का रूल फॉलो करेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट, है ना। ये देखिए नीचे रखा हुआ है, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसको रूल फॉलो करेगा, इस रूल को। और सेकंड काम देखिए क्या होगा, ये सेकंड कार्य जो है, एंड सेकंड ऑफ लास्ट एक्शन फॉलोज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करेगा। दूसरा कार्य जो होगा लास्ट में, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, और पहले कार्य जो होगा वो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये दो काम हुए हैं पास्ट में, एक तो रोगी का मरना और एक डॉक्टर का आना। तो पहले जो कार्य हुआ है तो उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो कार्य हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि देखिए पहले कौन सा कार्य हुआ है, तो रोगी मर गया, उसके बाद डॉक्टर आया, समझे। तो रोगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मर चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड, इस रूल में बनाए। द पेशेंट हो गया, उसके बाद हैड हो गया, उसके बाद डाइड, V3 ऑब्जेक्ट, नहीं तो नहीं दिए। उसके बाद भी बिफोर के पहले बीच में लगेगा, उसके बाद इस पे बनेगा इसका डॉक्टर का आना, तो द डॉक्टर केम, V2 हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो पहले ट्रेन खुल चुकी थी तो इसका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर हो जाएगा, उसके बाद बीच में पहले का, और उसके बाद जो लास्ट में हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मेरे स्टेशन कब पहुंचा है, बाद में। तो आई रीच्ड द स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे कि दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने अलमारी खोला, तो पहला कार्य कौन हुआ, दरवाज़ा बंद करने के बाद, तो दरवाज़ा बंद किया पहले। तो इसका देखिए, द आई हैड शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब उसके बाद दूसरा कार्य जो है, मैंने अलमारी खोला, ये बाद में हुआ, तो इसको क्या बनाए, आई ओपनड द अलमीरा, ये दूसरा कार्य है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाए। आफ्टर है, बाद में है, तो इसके लिए आफ्टर दे दिए बीच में। तो समझिए, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से बना सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने बनाया और सीखा। तो दरवाज़ा बंद करने से पहले कि पहले मैंने अलमारी खोला, तो द आई ओपन द अलमीरा आफ्टर आई हैड शट द डोर। और रूल देखते हैं। अब चलिए दूसरा रूल देखते हैं।
दूसरा रूल में क्या है, इफ टू एक्शन हैपेंस इन पास्ट टाइम, यदि दो कार्य पास्ट में हो तो क्या करेंगे, एंड सेकेंड एक्शन हैपेंस जस्ट आफ्टर फर्स्ट एक्शन, मतलब फर्स्ट कार्य के तुरंत बाद यदि कोई दूसरा कार्य हो जाए, थोड़ा भी गैप नहीं हो, मतलब पता ही नहीं चले जो गैप कितना है नहीं है, कितना देर के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो क्या करेंगे, देन मतलब तब वी यूज पास्ट इंडेफिनिट फॉर बोथ एक्शन, तो हम दोनों एक्शन के लिए, दोनों कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, दोनों कार्य को हम पास्ट सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए उसी रूल पे बनाएंगे, सिंपल पास्ट के रूल पे ही, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि सपोज मान के चलिए एक सेंटेंस है, जब शिक्षक ने उसे पीटा तब वह रोने लगा, मतलब कोई पते नहीं चलेगा कि कितना गैप है दोनों के बीच, तुरंत हो गया होगा, रोना चालू हो गया होगा, तो इसीलिए इसका दोनों क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे देखिए व्हेन मतलब जब शिक्षक ने उसे पीटा पीटा तो द टीचर बैट हिम, बीट का बैट हो जाएगा, पास्ट में ही हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, तब वह रोने लगा, कॉमा दे दिए, एंड ही बिगेन टू क्राई, बिगेन होता है दूसरा रूप, तो ही बिगेन टू क्राई, मतलब दोनों क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाए हैं। तो समझ गए, अगला बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए तब छात्र खड़े हो गए, मतलब तुरंत हो सकता है खड़े हो गए होंगे, तो तुरंत हो गया दूसरा कार्य भी, तो क्या बनाएंगे, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप, समझ गए, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया है। उसके बाद तीसरा रूल देखते हैं हम लोग। दो हम लोगों ने सीखा पास्ट का परफेक्ट का यूज कैसे करेंगे। अब चलिए, एक में तो पास्ट इंडेफिनिट का भी सीख लिए, अगला रूल देखते हैं। जैसे कि सम टाइम वन एक्शन इज साइलेंट एंड अनदर एक्शन इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है, एक दो कार्य आपको हुआ रहता है पास्ट में, लेकिन एक साइलेंट रहता है, एक का पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरा उसमें लिखा रहता है। जैसे कि हम आगे बढ़े पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे होता है। इन दिस सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंस में स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, टिल, सिंस एंड आर यूज्ड, तो इस तरह के सेंटेंस में ये सभी वर्ड यूज किए जाते हैं। स्टिल मतलब जानते ही तक, और बिफोर मीन्स के पहले, नेवर मीन्स कभी नहीं, और ऑलरेडी मीन्स पहले ही, टिल मतलब तक, सिंस मतलब से, ये हो गया। अब ये नॉर्मली हम आपको बता दिए, इससे इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा समझने के लिए बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसका सेंटेंस, इस रूल का एग्जाम्पल, रूल नंबर 3 का। जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो शिवम ने पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो शिवम ने पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो शिवम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट पर ही बनेगा, ठीक है। ऑलरेडी शब्द यहाँ जोड़ देंगे। गाड़ी, तो इसमें क्या हुआ, दो कार्य हुए हैं, लेकिन एक क्या है, साइलेंट है। जैसे शिवम ने पहले ही अपना ग्रह ग्रह गृह कार्य होना चाहिए, सॉरी, गृह कार्य, तो गृह कार्य पूरा कर लिया था, तो कोई काम से वो तुलना कर रहा है जो वो उससे पहले कर चुका था, समझे, इसीलिए वो कहा गया था इस रूल में, जो एक वर्क साइलेंट रहता है। दूसरा देखिए, गाड़ी बहुत पहले ही खुल चुकी थी, तो गाड़ी बहुत पहले ही खुल चुकी थी, क्या होगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर, मतलब बहुत पहले ही खुल चुकी थी, मतलब एक वर्क इसमें साइलेंट है जो जिससे इस सेंटेंस का कंपेयर किया जा रहा है, समझिए इस रूल का मतलब। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले मैं दिल्ली नहीं गया था, तो इसके पहले मैं दिल्ली नहीं गया था, तो आई हैड नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, इसमें भी दूसरे कार्य से तुलना किया जा रहा है जो कि साइलेंट है, समझ गए। अब चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। उस समय तक मेरे दादाजी गाड़ी से नहीं
यात्रा नहीं किए थे। तो माई ग्रैंड फादर हैड नॉट ट्रेवल्ड बाई ट्रेन टिल देन, उस समय तक। समझे इसको भी। आगे बढ़ते हैं, इसी पास्ट परफेक्ट पर भी बना लेंगे आराम से। मैं इतना भयानक भूकंप पहले कभी नहीं देखा था। तो आई हैड नेवर सीन, V3 हो गया, सी का सीन हो जाता है। तो आई हैड नेवर सीन सच ए टेरिबल मतलब भयानक, अर्थक्वेक भूकंप, बिफोर इससे पहले। तो समझ गए, आई हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल अर्थक्वेक बिफोर। जब से वह विदेश गई है तब से उसने मुझे पत्र नहीं लिखा है। तो सी हैड नॉट रिटन लेटर टू मी सिंस सी वेंट अब्रॉड, मतलब विदेश। तो समझा हम लोगों ने किस तरह से पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, और भी हम बताएंगे अच्छी अच्छी सेंटेंसेस नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू गुड डे एंड हैव यू नाइस luck everywhere, every time, and be happy in your life. See you again in next episode.